दर्शकों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रणव शर्मा जी जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि क्या उनकी कुंडली में पीसीएस बनने का योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह मेष लगन की कुंडली बनती है, जिसमें छठे भाव में केतु है, सातवें भाव में बुध चंद्रमा और शुक्र है, अष्टम भाव में सूर्य और शनि है, 11वें भाव में मंगल और गुरु है और 12वें भाव में राहु है। देखिए आपकी इस कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह आए हुए हैं, तो इस प्रकार आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। आप इसका उपाय कराएंगे तो आपको उससे लाभ होगा। इसके उपाय के लिए आपको मैं बता दूं कि आप शिव जी का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, शिव जी पर जल अर्पित करा सकते हैं। ये भी आप रोज जल चढ़ाएं तो ये भी इसका एक योग है, उपाय है। अब छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं। छठे भाव का स्वामी बुध है तथा कारक केतु होता है, और केतु जब यहाँ बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत चौकस हो जाता है, मतलब चारों तरफ का ध्यान रखने वाला होता है। ऐसे लोगों को अगर कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि बीमारी का भी घर यही है, तो वह जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। दांत और होठ की परेशानी या चोट लगने का भय इन्हें लगा रहता है। ये घर मामा का भी होता है, तो मामा से भी इनका कुछ विवाद हो सकता है। कैरियर बनाने के लिए ऐसे लोगों को, इससे हम कैरियर भी देखते हैं, कैरियर बनाने के लिए ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि केतु बाधा भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन यही केतु धीरे धीरे बाधाओं को दूर भी करते हैं। तो इस तरह आपको स्पष्ट हो रहा है कि आपको जो पीसीएस की बात आप कर रहे हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केतु यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो परीक्षा, और राहु के होने से परीक्षा में, 12वें भाव में राहु होने से परीक्षा में सफलता दिलाता है। ऐसे लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश भी चल जाते हैं। प्रसिद्धि, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। देखिए मेहनत आप करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में श्रेष्ठ पद प्राप्त होने का योग है, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राहु 12वें भाव में ऐसे व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन अगर मिल जाए, जिनकी कुंडली में 12वें भाव में राहु है, अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले और सही दिशा में उनके प्रयत्न हो, तो ऐसे लोगों को राहु इच्छाओं का जुनून देता है, इच्छाओं को पूरी करने का जुनून देता है, घर से दूर ले जाकर कार्य कराता है। अगर गलत दिशा की तरफ आप चले गए या गलत कार्यों में लग गए, तो ऐसा राहु आपको जेल योग भी करा सकता है, या आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। ऐसे लोग देर रात तक जागते हैं, गलत शौक पर खर्च कर सकते हैं, लोन अगर ले लेते हैं तो उसकी अदायगी जल्दी से नहीं होती और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को राय दी जाती है कि वे लोन ना लें और नशा ना करें। 7वें भाव में अगर देखते हैं तो बुध चंद्रमा और शुक्र हैं, तो इसमें 3 योग बन रहे हैं। बुध और शुक्र का एक योग बनता है, एक शुक्र और चंद्रमा का योग बनता है, तीसरा बुध चंद्रमा का योग बनता है, और इस पर गुरु की भी दृष्टि पड़ती है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इनका फल ये होगा कि बुध शुक्र अच्छा योग है, बुध शुक्र अच्छा योग है। इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। सुख शांति और धन धान्य के लिए बहुत अच्छा योग होता है। जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है, बुद्धिमान मिलता है और सुखद जीवन होता है। शुक्र के कारण भी वैसे भी पत्नी आपकी बहुत सुंदर मिलेगी, और क्योंकि इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। शुक्र चंद्रमा सुख समृद्धि के देते हैं, जीवन आकर्षक व रोमांटिक होता है। शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। बुध चंद्रमा के कारण नौकरी में सफलता मिलती है। नौकरी में बदलाव के बाद आपको बहुत स्टेटस चेंज होता है। आप पहले को दूसरी नौकरी करेंगे, उसके बाद जब दूसरी आपकी नौकरी चेंज होगी तो आपके स्टेटस में चेंज होगा, नाम प्रतिष्ठा समृद्धि बनेगी। आप अच्छे वकील भी हो सकते हैं अगर बनना चाहें, और अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं। आपकी कुंडली में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार या अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति की कुंडली है। गुरु की दृष्टि सप्तम होने से प्रेम विवाह के भी योग हो सकते हैं। ऐसे लोग व्यापार नौकरी दोनों में सफल हो सकते हैं। जो इनके टेस्ट की बात हो वो उसमें आप जा सकते हैं। 8वें भाव में सूर्य शनि है, पितृपुता हैं। नौकरी पाने में देरी शनि की वजह से होती है।
पदोन्नति में भी थोड़ी देरी होती है, ऐसे लोगों के प्रमोशन भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। विदेश योग बताता है यहाँ पर शनि की तीसरी क्रूर दृष्टि जो आपका राज्य भाव है, कर्म स्थान है, नौकरी का भाव है, उस पर पड़ रही है। हालांकि यद्यपि उनका अपना घर है तो भी फिर भी कुछ देरी से यह कार्य कराते हैं। लेकिन शनि और मंगल का अनन्य ग्रह परिवर्तन है। मंगल के घर में शनि बैठे हुए हैं वृश्चिक में, और 11 नंबर में मंगल बैठे हैं। इनका आपस में ग्रह परिवर्तन योग है। ये अच्छा योग होता है, अचानक लाभ होता है। केतु की भी दृष्टि इस पर पड़ रही है, 1 2 3 केतु की दृष्टि इस पर पड़ रही है तीसरी, और 5वीं दृष्टि केतु की आपके कारोबार के भाव पर पड़ रही है, और 7वीं आपके विदेश भाव पर पड़ रही है, और 9वीं कुंडली आपके कुटुंब स्थान व आय के स्थान, धन स्थान पर पड़ रही है। तो इस प्रकार क्योंकि केतु भी थोड़ा सा डिले कराते हैं, तो इस प्रकार जॉब व्यापार 42 वर्ष के बाद, क्योंकि कालसर्प योग में 42 साल के बाद आदमी के जीवन में तरक्की आती है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह उन्नति के शिखर पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको जो जॉब है वह ज्वाइनिंग उसकी या जो भी कुछ है वो आपको 42 साल में या उसके बाद मिलेगी। विशेष मेहनत से लाभ होता है और उपाय करने से सफलता, परीक्षा में सफलता मिलेगी। शनि का उपाय करें और केतु का उपाय करें। तो शनि के उपाय के लिए आप गरीब लोगों को या छोटे लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, उनकी मदद करें। पीपल पर शनिवार को तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं, और केतु के लिए आप गणपति जी की आराधना करें। सूर्य अष्टम में होने से ससुराल पक्ष से संपत्ति दिलाता है, राजनीतिक संपर्क बनाता है। राजनीति में भी ऐसे लोग अपना भाग्य आजमा सकते हैं, राज्य से लाभ देता है। सूर्य अष्टम होने से यदि आप सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे और गलत माध्यमों से आमदनी करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको जेल योग भी देता है। मंगल गुरु 11वें भाव में बहुत शक्तिशाली योग है, व्यक्तित्व को निखारता है, आपके आत्मविश्वास पैदा करता है, लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है, प्रेम संबंधों में मिठास देता है, हर क्षेत्र में शुभकारी है। आपकी कुंडली में एक अच्छे व्यापारी और अच्छे अधिकारी का योग है, बशर्ते आप सही दिशा में मेहनत करें और प्रयत्नशील रहें और जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करें, तो निश्चित तौर से 42वें साल तक आप पीसीएस की ज्वाइनिंग कर सकते हैं या सफल हो सकते हैं। अन्यथा पीसीएस जैसी कोई और सम्मानित नौकरी आपको मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है तो आपको धैर्य से अपने नंबर पर आने पर उत्तर का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।